बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के संचालन में तीनों लोकों के देवगण अपने अपने कार्यों में रत थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे और देवी पार्वती उनके साथ सदा आनंद पूर्वक समय व्यतीत करती थीं। कैलाश की वह भूमि दिव्य, शांत और अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण थी, जहां न कोई कामना थी, न कोई छल, केवल भक्ति, प्रेम और शांति की अनुभूति होती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब देवी पार्वती के मन में एक शून्यता उत्पन्न हुई। उनका हृदय उदास हो गया। वह हंसती थीं, बोलती थीं, परंतु उनके मुख की आभा में एक सूक्ष्म दुख छिपा हुआ था। शिवजी ने यह देख लिया और उन्होंने देवी से पूछा, प्रिय, तुम्हारे मन में क्या व्यथा है? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, मेरे हृदय में यह शोक है कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। यहाँ कैलाश पर सब कुछ है, परंतु जब मैं अन्य देवियों को उनके पुत्रों के साथ देखती हूँ तो मेरे हृदय में एक पीड़ा सी होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कोई संतान हो जो मेरे साथ खेले, मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरे स्नेह का अनुभव करे। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी इच्छा शुभ है। एक माँ के हृदय की पीड़ा केवल वही जान सकती है जिसकी गोद सूनी हो। तुम एक महान तपस्विनी हो, अपनी तपस्या से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। देवी पार्वती ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे कठोर तपस्या करेंगी और अपनी तप से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके एक पुत्री की प्राप्ति करेंगी। उन्होंने कैलाश के एकांत भाग में जाकर ध्यान लगाया। उनका शरीर स्थिर हो गया, आंखें बंद हो गईं और सांसें लयबद्ध हो गईं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि त्रिलोक में उसकी आभा फैलने लगी। ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब यह तप देखा तो वे तुरंत कैलाश पर प्रकट हुए। उन्होंने देवी पार्वती के समक्ष आकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है, बताओ तुम क्या चाहती हो? देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, मैं एक पुत्री की प्राप्ति चाहती हूँ जो मेरे शोक को हर ले। वह सुंदर हो, गुणों से युक्त हो और मेरे स्नेह का पात्र बने। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, तुम्हारा शोक अब समाप्त होगा। तुम्हारी गोद में जो कन्या आएगी वह अशोक लाएगी, अतः उसका नाम अशोक सुंदरी होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर स्थित एक दिव्य कल्प वृक्ष से एक अद्भुत तेजोमयी कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आभा सूर्य के समान, सौंदर्य चंद्रमा के समान और गुणों में वह सभी देवियों से श्रेष्ठ थी। वह हाथ जोड़े माता पार्वती के सामने खड़ी हुई और बोली, मां, मैं आपकी पुत्री अशोक सुंदरी हूं, आपके शोक को हरने आई हूं। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और संतोष की गहरी सांस ली। शिवजी भी वहां आए और उन्होंने उस कन्या को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तू मेरी ही शक्ति का अंश है। तेरे जीवन में अनेक घटनाएं होंगी, परंतु तू सदा धर्म के मार्ग पर चलेगी। अशोक सुंदरी कैलाश पर पलने लगी। वह अत्यंत चंचल, हंसमुख और ज्ञानवान थी। पार्वती उसके साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती और उसकी हर छोटी बड़ी बात में प्रसन्नता प्राप्त करती। कैलाश अब पूर्ण प्रतीत होता था। देवगण भी जब दर्शन करने आते तो अशोक सुंदरी के सौंदर्य और विवेक से प्रभावित होते। एक दिन माता पार्वती अपनी पुत्री को लेकर कैलाश के पुष्प वाटिका में गईं, जहां कल्पवृक्ष खड़ा था। वहां उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, यह कल्पवृक्ष इच्छा पूर्ति का वृक्ष है। जो भी इसके समक्ष सच्चे मन से कुछ मांगता है उसे वह प्राप्त होता है। अशोक सुंदरी ने बाल भाव से कहा, माँ, क्या मैं भी कुछ मांग सकती हूँ? पार्वती मुस्कुराई और सिर हिलाया। अशोक सुंदरी ने वृक्ष के समक्ष नमन किया और कहा, हे कल्पवृक्ष, मुझे ऐसा पति मिले जो धर्मात्मा हो, पराक्रमी हो, सत्य प्रिय हो और सदा मेरी रक्षा करे। उसी समय आकाशवाणी हुई, तथास्तु, तेरा विवाह नहुष से होगा। वह चक्रवर्ती सम्राट होगा और तुम्हें असीम प्रेम करेगा। यह वाणी सुनते ही देवी पार्वती हर्षित हुईं, परंतु उन्हें यह भी ज्ञात था कि जब कोई पुण्यात्मा जन्म लेता है तब उसके जीवन में परीक्षाएं अवश्य आती हैं। समय बीतता गया। अशोक सुंदरी युवती हो गई। उसका सौंदर्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उसकी कीर्ति सुनकर एक असुर राजकुमार, जिसका नाम था हुंड, उसकी ओर आकृष्ट हुआ। हुंड अत्यंत बलवान और मायावी था, परंतु वह अधर्मी था और स्त्रियों को अपमान की दृष्टि से देखता था। उसने मन में ठान लिया कि वह किसी भी उपाय से अशोक सुंदरी को प्राप्त करेगा। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर कैलाश पहुंचा और वहां जाकर पार्वती जी से मिला। उसने कहा, हे देवी, मैं आपके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर आया हूँ, परंतु आपकी पुत्री का नाम तो साक्षात लक्ष्मी से भी बढ़कर कहा जा रहा है। मैं उसका वर खोजने में सहायता करना चाहता हूँ। पार्वती को उसकी बातों में कोई छल प्रतीत नहीं हुआ।
पर अशोक सुंदरी ने उस वृद्ध की आंखों में कोई कुटिलता देख ली थी। जब वह ब्राह्मण वेशधारी अशोक सुंदरी से मिला तो उसने कहा, देवी, मैं एक योग्य वर जानता हूँ। उसका नाम है हुंड। वह असुरों का राजा है, बलशाली है और तुम्हारे योग्य है। यह सुनते ही अशोक सुंदरी क्रोधित हो उठी। उसने तीव्र स्वर में कहा, मैंने कल्प वृक्ष से वर मांग लिया है। मेरा पति केवल नहुष होगा। मैं किसी असुर से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर हुंड का असली स्वरूप बाहर आ गया। उसने मायावी रूप में कन्या का अपहरण कर लिया और उसे अपने रथ में बैठाकर असुर लोक ले जाने लगा। अशोक सुंदरी ने शिव का स्मरण किया। वह बोली, हे नीलकंठ, हे कैलाशपति, आपकी पुत्री संकट में है, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी पुकार सुनकर एक रक्षक वृक्ष से उत्पन्न हुआ और उसने हुंड के रथ को रोक दिया। अशोक सुंदरी ने शिव का स्मरण किया। वह बोली, हे नीलकंठ, हे कैलाशपति, आपकी पुत्री संकट में है, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी पुकार सुनकर एक रक्षक वृक्ष से उत्पन्न हुआ और उसने हुंड के रथ को रोक दिया। उसके बाद भगवान शिव के गण नंदी, भृंगी आदि वहां प्रकट हुए और उन्होंने हुंड से युद्ध किया। हुंड हार गया और भाग गया। अशोक सुंदरी सुरक्षित कैलाश लौट आई। इस घटना के बाद अशोक सुंदरी ने प्रण लिया कि वह सदा धर्म के मार्ग पर चलेगी, चाहे जीवन में कितने भी संकट क्यों न आए। कालक्रम में नहुष नामक एक दिव्य बालक जन्मा। उसका पालन पोषण एक ऋषि ने किया और वह अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी और वीर बना। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैल गई। एक दिन जब वह किसी यज्ञ में भाग लेने गया तब नारद मुनि ने उससे कहा, हे राजन, तुम्हारा विवाह एक दिव्य कन्या से होगा। उसका नाम अशोक सुंदरी है। वह स्वयं महादेवी की पुत्री है। ये सुनकर नहुष ने संकल्प किया कि वह उसी से विवाह करेगा। मार्ग में उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उसे यक्षों से युद्ध करना पड़ा, जंगलों में तपस्वियों की सेवा करनी पड़ी और अहंकार का त्याग करना पड़ा। अंततः जब वह शिव मंदिर में रात्रि को एकांत में शिवलिंग की पूजा कर रहा था तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुझे तेरी पत्नी मिलेगी। वह मेरी पुत्री है। तुम दोनों का मिलन धर्म की स्थापना हेतु होगा। नहुष कैलाश पहुंचा और वहां उसका अशोक सुंदरी से विवाह हुआ। विवाह के पश्चात दोनों ने पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना की। नहुष एक चक्रवर्ती सम्राट बना। अशोक सुंदरी ने राजमहल में शिव भक्ति, नारी सम्मान और धर्म प्रचार की एक नई धारा प्रवाहित की। उन्होंने जीवन भर सत्य, सेवा और तप का संदेश दिया। जब नहुष को स्वर्ग का राजा घोषित किया गया तब अशोक सुंदरी ने पृथ्वी पर रहकर स्त्रियों को धर्म, ज्ञान और कर्तव्य का मार्ग सिखाया। इस कथा को पद्म पुराण में अत्यंत श्रद्धा के साथ वर्णित किया गया है। अशोक सुंदरी केवल एक देवी नहीं, एक आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी और समाज की शिक्षिका के रूप में उभरी। उनके जीवन से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सच्ची आराधना, धर्म के प्रति निष्ठा और सत्य मार्ग पर चलना जीवन के हर संकट को समाप्त कर देता है। आज भी जब कोई कन्या अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझती है तो अशोक सुंदरी की यह कथा उसे प्रेरणा देती है। वह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, यदि हमारे भीतर सत्य, साहस और श्रद्धा है तो प्रकाश स्वयं मार्ग ढूंढ लेता है।